जय माता दी। हमारे चैनल मन की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है चट माता की कहानी। एक समय पहले की बात है। एक गांव में चंपा नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति और बेटा गांव के बाहर कमाने गए थे। घर में सिर्फ चंपा और उसकी बहू रहते थे। उसके पास एक गाय थी। सास ने एक दिन बहू से कहा कि जाओ और दूध दही बेच कर आओ। बहू भी इससे पहले घर से बाहर कुछ बेचने नहीं गई थी, लेकिन सास को कैसे मना करे, इसीलिए दूध दही मिट्टी के घड़े में लेकर बेचने निकल गई। रास्ते में उसने देखा कि कुछ औरतें चट माता का नाम लेकर पीपल सींच रही हैं। यह देखकर वह उसके पास गई। उसने पूछने लगी कि यह तुम क्या कर रही हो? वह औरतें बोली, हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं। बहू को चट माता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने यह पहली बार देखा था। उसने पूछा, ऐसा करने से क्या होता है? औरतों ने बताया कि यह चट माता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे चट माता खुश होकर हमें अन्य धन सुख वैभव की प्राप्ति होती है। यह सब सुनकर बहू बोली, तुम पानी से सींच रही हो, उसके जगह मैं दूध दही से सींचूंगी। अब बहू सच्चे मन से रोज सारा दूध दही पीपल पथवारी को चढ़ा देती। थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठती, चट माता की कथा सुनती, चट माता की कहानी सुनती, और उधर उसकी सास सोचती कि बहू दूध दही बेचने कहीं दूर गई है, इसीलिए उसे देर हो रही है। एक दिन सास बहू से पैसे मांगने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, सेठ जी महीना ख़त्म होने पर हिसाब करेंगे, तब मैं सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। एक महीना पूरा हुआ तो बहू को डर लगने लगा कि अब वह क्या करे। अगर सास को पैसा नहीं मिले तो वह बहुत नाराज होंगी। बहू पीपल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पीपल ने उसे पूछा, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तो वह बोली, मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। तो चट माता बोली, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन यह पत्ते हैं, यह सब ले जाकर अपने गोलक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। शाम को उसकी सास ने पूछा, बहू पैसे लाई हो? वह बोली, हाँ माँ जी, मैंने पैसे लाकर गोलक में रख दिया है। सास ने गोलक फोड़ी, देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गोलक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते धन दौलत में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास बोली, इतना धन कहाँ से आया? यह तो दूध दही की कीमत नहीं लगते। तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दिए। मैं दूध दही से पीपल सींच रही थी, और जब मैं रो रही थी तब चट माता ने मुझे पत्ते दिए और गोलक में रखने को कहे, जो हीरे मोती में बदल गए। अब सास ने सोचा, पीपल किसी एक पे तो कृपा करेंगे नहीं, और वह बोली, अगले दिन मैं भी पीपल सींचूंगी। अगले दिन जब आया तब सास ने दूध दही लेकर उसे बेचने निकल गई। रास्ते में उसने सोचा, सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा? वह तो बेकार में बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं दूध दही को बेच आती हूँ। दूध दही से बेचकर दूध दही के बर्तन धोकर पीपल में चढ़ा दिया। जब एक महीना बीत गया तब सास ने बहू से कहा, बहू मुझसे पैसे मांगो। बहू बोली, कहीं बहू भी सास से पैसे मांगती है?
लेकिन सास के बार बार कहने पर बहू ने सास से पैसे मांगे तो वो अगले दिन जाकर पीपल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पीपल में से प्रकट चट माता ने रोने का कारण पूछा तो चंपा बोली, मेरी बहू मुझसे दूध दही के पैसे मांग रही है। तब चट माता बोली, मेरे पास तो नहीं है, पर पत्ते हैं, इसे ले जाकर अपने गोलक में रख देना। सास ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद बहू ने गोलक फोड़ी तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। तब बहू ने सास से पूछा, यह क्या है? कीड़े देखकर सास भी हैरान रह गई और बोली, पीपल ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए? तभी चट माता वहाँ प्रकट हो गई और बोली, तुम्हारी बहू ने मेरा पूजन सच्चे मन से किया था और तुमने लालच में मेरा पूजन किया था। सास ने चट माता से क्षमा मांगी और बोली, हे चट माता, मेरी भूल क्षमा करें। अब ये मैं और मेरी बहू साथ में मिलकर आपकी व्रत करेंगे तथा आपकी कथा और कहानी जरूर सुनेंगे। तब चट माता ने उसे माफ़ कर दिया। जिस तरह से चट माता ने उस सास और बहू पे अपनी कृपा बनाई, वैसे ही सभी पर बनाएं। बोलिए चट माता की जय। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।